मेरा नाम निकेत है एंड आई एम राइट नाउ विद द टीम ऑफ अ वेरी प्रॉमिसिंग मूवी आई शुड से, क्योंकि अभी तक मैंने देखी नहीं है बट आई वांट टू सी इट एज सून एज पॉसिबल, लेकिन फिर भी 27 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। द मूवी इज नुक्कड़ नाटक एंड आई एम विद द टीम ऑफ नुक्कड़ नाटक। आई एम विद तन्मय द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आई एम विद मोलश्री द एक्टर एंड प्रोड्यूसर। बेसिकली इनकी एक तरीके से कह सकते हैं लेबर ऑफ लव है ये मूवी, क्योंकि जिस शिद्दत से ये लोग कंटिन्यूसली इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैंने इनको डिस्कवर किया था। आई एम अ बिग फैन ऑफ द स्पिरिट विथ विच दे आर मेकिंग दिस मूवी। तन्मय, प्लीज से हाई टू द कैमरा। हाय कैमरा। मोलश्री एंड तन्मय, मुझे पहले तो आप ये बताओ एक कि वाई नुक्कड़ नाटक? मतलब आई नो के इट इज़ अ वेरी एक तरीके से कह सकते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आर्ट फॉर्म, जो कि पूरे ही देश में होता आ रहा है। एंड मैंने खुद भी एक नुक्कड़ नाटक किया है 2016 में, एग्जैक्टली 1 नुक्कड़ नाटक आई हैव डन। बट मतलब आइडिया कैसे आया कि नुक्कड़ नाटक पे क्यों बनानी मूवी? तो 2022 में तो मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ा हुआ हूँ। मेरे पापा आईआईटी में प्रोफेसर थे। मैंने भी जेईई दे करके अंडर ग्रेजुएट आईआईटी में किया। तो पहले मैं अपनी लाइफ के 24-25 साल एक आईआईटी कैंपस में ही पढ़ा हुआ, और कुछ साल पहले मेरी मम्मी ने आईआईटी से बस 3 किलोमीटर दूर एक बस्ती में पढ़ाना शुरू किया। और जब मैं अपनी मम्मी के साथ उस बस्ती में गया तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था कि ये बस्ती जो थी आईआईटी से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर थी, और आईआईटी इंडिया का प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज, और इस बस्ती में पावर्टी इतनी ज़्यादा थी, गरीबी इतनी ज़्यादा थी। तो मुझे बिल्कुल वो फील हुआ कि 2 इंडियाज़ वाला मोमेंट है। 2 इंडियाज़ हैं जो कि एक के बगल एक में है, पर दोनों इंडियाज़ का एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होता है। तो वहाँ से मुझे आया कि एक कहानी लिखनी चाहिए कि 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स जो कि इस कॉलेज वाली दुनिया में रहते हैं, उनको बस्ती के बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो। ये लार्जर स्टोरी लाइन थी। और एक और फिल्म में सोशल इशू है, तो एक तो एजुकेशन से रिलेटेड सोशल इशू था, एक LGBTQ+ कैरेक्टर है, उससे भी रिलेटेड एक इशू है। और तो जब दोनों सोशल इशू थे तो मुझे लगा कि नुक्कड़ नाटक एक तीसरा थीम होनी चाहिए, क्योंकि नुक्कड़ नाटक का गोल ही होता है कि सोशल इशूज से लेकर के सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये लार्जर आइडिया था कि नुक्कड़ नाटक को यूज करके दोनों सोशल इशूज को एक अम्ब्रेला के अंदर फिट कर करके एक अच्छी कहानी बताई जाए। आपको मतलब रिस्की नहीं लगा ये? क्योंकि आमतौर पे जो नए मेकर्स रहते हैं दे ट्राई टू प्ले रिलेटिवली सेफर, ताकि एक्सेप्टेंस हो जाए उनके कंटेंट का ज़्यादा, लाइक प्रोड्यूसर्स उसको पिक कर लें या तो OTT वगैरह कुछ इंटरेस्ट दिखा दें। आपको ये रिस्की नहीं लगा 2 सोशल इश्यूज प्लस मीडियम लाइक नुक्कड़ नाटक? देखिए, वो जो सारे रिस्क हैं वो तो बिल्कुल सही निकले, क्योंकि ना ही प्रोड्यूसर ने इंटरेस्ट दिखाया ना ही OTT ने इंटरेस्ट दिखाया। तो इसीलिए फिल्म हमने बनाई भी खुद से और रिलीज भी खुद से कर रहे हैं। तो वो सारी रिस्क वाली चीजें जो आप कह रहे हैं सही हुई, पर अब वही कि अब जो कहानी बनानी है वही कहानी बनानी है। अब सीधा गेटकीपर से नहीं डर रहे कि प्रोड्यूसर क्या बोलेंगे, OTT वाले क्या डर रहे हैं, OTT वाले क्या बोलेंगे। सीधे ऑडियंस के पास जा रहे हैं। ऑडियंस को पसंद आई तो पिक्चर चलेगी, ऑडियंस को नहीं पसंद आई तो नहीं चलेगी। एंड आई एम जीता जागता गवाह ऑफ दिस कि ये ऑडियंस से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं कल एक इवेंट में था इन लोगों के साथ एंड आई एम सरप्राइज कि ये थके कैसे नहीं है। 3 शहर ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुके हो। दिस इज द 4th सिटी एंड दिस इज द 2nd डे इन योर 4th सिटी। एंड व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप डेली ही ट्रैवल कर रहे हो, या तो शहर के अंदर ही अंदर या फिर एक शहर से दूसरे शहर। सो हाउ आर यू कीपिंग योर सेल्फ फ्रेश? वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो यहाँ अपने ऑफिस से यहाँ पे आने में लगा यार बहुत दूर आया मैं। बहुत सारे नए लोगों से मिल रहे हैं। आई थिंक यही सबसे एक्साइटिंग चीज़ है कि हर दिन हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो मतलब ऐसे हो रहा है कि कैरेक्टर बिल्डिंग जर्नी चल रही है ये पूरी। मतलब ऑन ग्राउंड एक तो नई जगह पे पहुंचना, नए लोगों से मिलना, कुछ नया करना हर दिन। तो बस 3 तो मुड़ गए। तो आप इस मूवी के प्रमोशन के जरिए अपने आने वाली मूवीज के लिए कैरेक्टर स्टडी भी कर रहे हो तैयार? पता है, ये मुझे कल फील हुआ, हम लोग मुंबई में बबल में रहते हैं। हाँ, ये तो है। अभी 3-4 दिन पहले इंदौर में हमने एक शेर व शायरी हो रही थी, महफिल जमी थी। हाँ। भोपाल में भी थी। तो मुझे इससे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो हमारे बबल के बाहर जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट क्या है। हाँ। और क्या है। तो उससे मुझे अगली फिल्म के आइडियाज आ रहे थे कि भाई ये चीजें हैं जो मुझे लगता है कि भोपाल के यूथ से, इंदौर के यूथ से कनेक्ट करेगी। तो इस ट्रैवल करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने देश के बारे में और जान रहे हैं, देश के और लोगों से मिल रहे हैं।
ये कहानी तो लेके जा ही रहे हैं, पर और कहीं के आइडियाज भी आ रहे हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग है एक्चुअली। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये अगली कहानी तैयार कर रहे हैं इंदौर भोपाल के आसपास में, तो मैं छोटा सा पिच कर ये करना चाहूँगा कि एक राइटर है और एक मतलब एक्टिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, नाम उसका निकेत है। तो अगर आप लोग इच्छुक हो तो आई विल कनेक्ट यू गाइस विद। थोड़ा सा कमिंग बैक टू माय पहला वाला क्वेश्चन, आपने बताया कि जब आप स्टडी कर रहे थे एट IIT कानपुर तब आपने वो चीज़ ऑब्जर्व करी थी। हाउ फार वाज दिस बैक, मतलब कितने सालों पुरानी बात हो गई है? इससे आपको मेरी एज पता चल नहीं, ओके, Once upon a time. नहीं, what I want to know by this is कि ये आइडिया कितने समय से जेस्टेट कर रहा था आपके दिमाग में? I think ये मैंने बहुत 2022 में कहानी लिखी मैंने। हाँ। I think दिमाग के अंदर पनप रहा होगा, पर ये कहानी मैंने 4 महीने में लिखी, तो काफी फास्ट लिखी थी मैंने। नाइस। जो ट्रेलर देखा मैंने उसमें I can see a few different emotions, उसमें I can मतलब obviously वो जो LGBTQ वाला जो पार्ट है, that is a very sensitive वाला मुद्दा, जो एजुकेशन वाला पार्ट है that is also very एक तरीके से कह सकते हैं कि an issue that needs attention। जी। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा शरारत वाला एंगल भी मुझे दिखा, जहाँ पर मौशी का जो कैरेक्टर है वो छुपते हुए कुछ तो मिस्चीवियस करने जा रहा है कॉलेज में। तो लाइक हाउ, मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला था, मैं यहाँ पे रास्ता भटक गया हूँ। कैरेक्टर के बारे में बताना है मिस्टीरियस। yes, thank you so much, see that is why he's the director। हाँ, तो मेरे कैरेक्टर के बारे में तो कॉलेज स्टूडेंट्स की कहानी है, और जो कॉलेज के टाइम पे एक वो होता है ना कॉन्सेप्ट कि कुछ करना है, बदलना है, और इतनी सारी नई चीजें डिस्कवर कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, क्योंकि कॉलेज में ही सबसे ज्यादा नुक्कड़ नाटक भी होते हैं। हाँ। तो दैट इज द टाइम व्हेन मतलब लोग अपना वॉइस ढूंढ रहे होते हैं कि व्हाट डू आई केयर अबाउट, मुझे क्या करना है आगे लाइफ में। थोड़ी क्राइसिस भी होती है, पर एक वो मतलब फॉल्टर प्रूफ भी होता है। तो मेरा कैरेक्टर थोड़ा वैसा है जिसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, पर उसको पता नहीं उसका सही तरीका क्या है। तो वो चक्कर में फंसते रहते हैं इधर उधर। I can imagine a lot of people are going to relate with that। बिल्कुल, जो फ्रेज होता है रिबेल विदाउट अ कॉज, हाँ। वो मौलवी का कैरेक्टर है कि उसे कुछ करना है, क्रांति लानी है, लेकिन किस चीज में लानी है, कैसे लानी है, वो नहीं पता। आता ही नहीं है ना, क्योंकि बबल में रह रहे हैं कॉलेज के, पता ही नहीं है एक्चुअल दुनिया कैसे वर्क करती है। आइडियलिस्टिक सकते हैं, बट रियलिटी बहुत अलग है। स्पीकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन थोड़ा समय पहले आया था कि वी आर सीइंग यू गाइस प्रमोट द मूवी ऑन हाउ टू एंटर बॉलीवुड, एंड उसमें मौशी के साथ यू आर ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। व्हाई डिड यू नॉट कास्ट योरसेल्फ इन द मूवी? नहीं, मेरे जो फिल्म डायरेक्टिंग के स्टैंडर्ड्स है, मेरे लेवल के एक्टर को मैं कभी कास्ट नहीं करूंगा। ये एक्टिंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि उस सीरीज में हम अपनी ही कहानी पोर्ट्रे कर रहे थे और मैं एक एस्पायरिंग डायरेक्टर प्ले कर रहा था, हाँ। इसलिए उसमें मैंने एक्टिंग कर ली। पर अब आप फिल्मों में मुझे नहीं देखेंगे एक्टिंग करते हुए। Why not? Because you are actually a good screen presence। मैं मतलब जब जो I related with your character while watching the reel, because I myself am an aspiring filmmaker। नहीं, तो कैरेक्टर तो वो राइटिंग का पार्ट है, एक्टिंग में जिस तरह से मैंने play किया है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन सिर्फ राइटिंग से कैरेक्टर से रिलेट करना मुश्किल रहता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हु इज प्लेइंग इट एंड हाउ ही इज प्लेइंग इट। तो जैसे क्या होता है, इमोशनल रेंज है, ये सबसे सैड हो गया, ये सबसे हैप्पी हुआ। अगर ये रेंज है तो मेरी रेंज ये है, मैं सबसे सैड यहाँ होता हूँ, सबसे हैप्पी यहाँ पे होता हूँ। ये जो इधर का है ना, वो मैं कम कर पाता हूँ। But जो it's based on reality ना, तो इसलिए that's why people connect with the character। हाँ, ये काफी हो सकता है। जो आइडिया था हाउ टू एंटर बॉलीवुड चालू करने का, वो कब पॉइंट किया? लाइक सारे रिजेक्शंस के बाद, या फिर पहले से भी एक था कि भाई एक ऐसी सीरीज बनाएंगे जिसे कनेक्ट करना है? हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि हमें इस प्रोसेस के बारे में एक कहानी बतानी है। तो पहले भी हमने इसका कुछ छोटा सा पार्ट किया था, फिर हमने सोचा कि नहीं, इसको अच्छे से करते हैं, ज़्यादा एपिसोड बनाते हैं। हर स्टेज में क्या दिक्कतें आती है वो सब पर्सनल जो होती है, इंडस्ट्री में जो होती है, पैसे का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हमें था कि ये डालते हैं बाहर, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमें खुद ही ढूंढनी थी।
बॉलीवुड से इतना रिजेक्शन मिल चुका था एक पॉइंट पे कि मतलब हम सारे ऑफिसेज गए थे, इतने ईमेल्स लिखे, कॉल्स करे और बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हमने डिसाइड किया कि अब मतलब इन सबको रहने दो, हम खुद अपनी ऑडियंस को ढूंढने की जर्नी पे निकलते हैं। तो पहले ऑनलाइन करा, अब यहाँ ऑन ग्राउंड कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। कभी ऐसा पॉइंट नहीं आया इस पूरे प्रोसेस में कि जब ऐसा लगा हो यार थोड़ा रुकते हैं, एक कोई मार्केट के हिसाब से एक मूवी बनाते हैं, फिर जब क्रेडिबिलिटी आ जाएगी फिर ये मूवी फिर से उठाए, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आता कि इसकी जो मार्केट में चल रहा है वैसा बनाने के लिए तो 1000 लोग हैं, फिर उनसे बेटर कैसे हम बनाए। मतलब हम एज ए क्रिएटर आप यूनिक क्या ला सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस ला सकते हैं, आप वो कहानी बता सकते हैं जो कोई और आपसे बेटर नहीं बता सकता। मेरे हिसाब से तो वही मानना है कि अब जैसे आजकल एक्शन का दौर है, हाँ। अब साल की 2 पिक्चरें सुपर हिट हो रही है, 32-100 पिक्चरें हैं, 2 पिक्चरें सुपर हिट होती है, 98 आती है चली जाती है, पता भी नहीं चलता। क्योंकि एक्शन बनाने वाले बहुत सारे हैं, मुझे एक्शन में इंटरेस्ट नहीं, मैं अगर कोशिश भी करूंगा मैं अच्छा एक्शन नहीं बना पाऊंगा। मैं वही अच्छा बना सकता हूँ जो कि मैं कन्विक्शन के साथ बनाऊँ, वही चीज आती है ना। तो वही है कि अपनी कहानी हमें पता है इनसाइड आउट, और हमें चाहते हैं अपनी कहानी बताना, तो हमें पता है कि वो कहानी हम अच्छे से कन्विक्शन के साथ बता सकते हैं। ये मेरा मानना है कि आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो ट्रेंड बेस्ट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस तरह से सोचते नहीं है। ट्रू, मतलब जो लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं उस पर वही आ जाते हैं कि जैसे आपने बताया 99 डू नॉट वर्क बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट विद द कन्विक्शन दैट इट इज वो रिक्वायर्ड। बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चल रहा है तो बना देते हैं, पर उससे फिर ऑडियंस को पता चल जाता है। वी आर एट द अपना राजापुर स्टैचू है जस्ट बाजू में, बड़ा तालाब। वी आर एट द बड़ा तालाब। द नुक्कड़ नाटक टीम वांटेड टू सी हाउ बड़ा तालाब इज, काफी बड़ा। एंड यस मैं उनको लेके आ गया हूँ यहाँ पे। एंड मोलश्री एंड तन्मय, हाउ आर यू लाइकिंग द व्यू? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और भोपाल की एनर्जी फील कर रहे हैं, मजे आ गए एक्चुअली बिकॉज कई सारे लोग ये कहते हैं कि भोपालियों की नसों में 2 ही चीज़ें बहती हैं, एक है बड़े तालाब का पानी और दूसरी है चाय। तो आप मतलब भोपाल का पानी तो देख ही सकते हैं कि क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं, और चाय जो है आपने पी की नहीं भोपाल की चाय अभी? हाँ, पीना, पर आई एम श्योर आज शाम को आप पियोगे भी, क्योंकि यहाँ पे गौर महल में जो आप है इंडियन टी हाउस पे यस करने वाले हो, है ना। तो नुक्कड़ नाटक से मेरे को एक बात बताओ तन्मय, जी कि आपके जो प्रमोशन है उसमें आप एक जो कहानी बताते हो, जो मतलब आपका बेसिकली नुक्कड़ नाटक की मेकिंग का प्रोसेस भी है जी, है ना। तो ये जो मतलब कल तो आप लोगों ने, क्योंकि हम क्लोज डोर सेटिंग में थे, तो वो काफ़ी क्या कहते हैं कन्वर्सेशनल मेथड में था कि भैया एक कमरे के अंदर उसी वॉल्यूम मतलब नॉर्मल वॉल्यूम में आप लोग बात करते हैं। बट आई एम अज्यूमिंग कि जब आप इन जनरल लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो वो भी एक नुक्कड़ नाटक के तरीके से प्रेजेंट करते हो क्या? नहीं, इन जनरल तो जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो फिर एज पीपल कनेक्ट करते हैं। हाँ। मैं कौन हूँ, मैं तन्मय हूँ, आप कौन है, मेरा हाँ। सपना है कि मैं मेरी पिक्चर तो देखिए, आपका क्या सपना है, तो वो जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है वो करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो क्योंकि स्टेज टाइप का था तो एक परफॉर्मेंस टाइप का हम लोगों ने प्रिपेयर। नहीं, आई सॉ द वीडियो, आई थिंक इट वाज ऑफ इंदौर या क्या पता नहीं, वहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी ही जा रही थी जी, एंड देयर वर पीपल अराउंड वहाँ पर भी, तो आई वाज तो वो ओपन एरिया होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वॉइस प्रोजेक्ट करके नुक्कड़ नाटक वाला हम हमारी कहानी बता रहे हैं एक बड़े ग्रुप को ओपन स्पेस में, तो आ जाता है वो वाली चीज कि थोड़ा लाउडली। आप लोगों के प्रायर नुक्कड़ नाटक एक्सपीरियंसेस काम आए थे इस मूवी में? आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने किए हैं। मौची ने मुझसे कहीं ज्यादा किए हैं, और हाँ, मैंने कॉलेज में नुक्कड़ नाटक किया था और काम तो बहुत आया। एक चीज़ जो आमतौर पे कही जाती है नुक्कड़ नाटक में, जो कि है पेट से बोलना। मैंने जब एक बार ज़िंदगी में नुक्कड़ नाटक किया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा गया था मेरे को एक्टर्स ने, क्योंकि उन्होंने पहले किया हुआ था, मैं और मेरी आवाज़ जो है गले से आगे निकलती नहीं थी। तो मुझे उन लोगों के सिखाने से ये तो समझ में आया कि पेट से बोलना कैसे, लेकिन मैं आज तक किसी और को सिखा नहीं पाया हूँ। तो क्या आप हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा हल्का सा गाइड कर सकते हैं कि पेट से बोलना कैसे सीखा जा सकता है?
मुझे खुद 1.5 साल लग गया था ये सीखने में। तो 1.5 मिनट में अगर सीखना है तो आई थिंक एक फन एक्सरसाइज कर सकते हैं। करते हैं। ठीक है, तो पेट पे हाथ रखिए, पेट पे हाथ रखी। है ना। अब पेट पे हाथ सांस, रख के कसम खाइए। मैं जो भी कहूँगा पेट से कहूँगा, पेट के अलावा कैसे नहीं कहूँगा। तो अब सांस लेनी है और फील करना है पेट को बड़ा होते हुए। ठीक है, तो 3, 2, 1। अब सांस छोड़िए और पेट अंदर जाएगा वापस। तो अब जब सांस अंदर लेंगे तो पेट वापस फुला के हाँ बोलना है। ठीक है, और वो पेट पेट फुला के छोड़ते समय, हाँ छोड़ते समय। हाँ। तो अभी अंदर सांस लीजिए। हाँ I just spoke with my पेट, through my पेट। अब कसम खाइए तो कसम तो निभाना ही पड़ेगा ना। यस। Yes, I can feel it move. So नुक्कड़ नाटक की टीम से एक और मेरे को सवाल ये पूछना था कि मतलब काफी रैंडम सा और काफी ऐसी एक तरीके से एब्सर्ड और फन के बीच की कैटेगरी का ये सवाल है कि यू आर एवरीवेयर दैट यू आर गोइंग इन ब्लैक। हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लोथ्स आर यू कैरिंग? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Because आप continuously on road ही हो, you have covered 3 cities, you are going to cover 10 more cities after this. तो हम लोग क्या वेरिएशन है, मेरे पास 2 काले कुर्ते हैं, 1 काली शर्ट है, 2 काली टी शर्ट है, 1 ब्लैक हुडी है और 1 काला जैकेट है। तो एक चीज के साथ वर्जन नहीं है, पर मतलब शर्ट, टी शर्ट, जैकेट, हुडी सब काली लेके आए हैं। तो 7 सेट्स हैं आपके तो 7 पास। सेट है अपने पास। Because I was just imagining कि क्योंकि a few of my friends have traveled to different cities for Nukkad Natak and usually they carry just 2 kurtas और उसमें क्योंकि they have to stay in the sun all the time, so that yes exactly, मैं शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता था but she said समझ। तो I was just imagining कि भाई आप तो इतने सारे शहर ट्रैवल कर रहे हो and how would that have played out? थैंकफुली ठंड है। हाँ यस, ठंड है। थैंक यू। और हम लोग हर जगह जाके अपने कपड़े धो लेते हैं, नहीं तो 6 लोग एक छोटे से कारवा में है, अगर कपड़े धोएंगे नहीं तो फिर रास्ता थोड़ा कठिन हो जाएगा। प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन है। मतलब ये एक्चुअली मैं तो कल दीक्षा को मैसेज कर रहा था कि एक सवाल है मेरे दिमाग में, मैं ये पूछने वाला हूँ। उसने मुझे कहा भी पूछने के पहले सोच लेना थोड़ा सा। So that was one thing. Another thing, या जो भी मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ इस सीरीज में, I am trying to make sure कि मैं किसी ना किसी तरीके से आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करूं, हाइप करूं ना। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम नुक्कड़ नाटक की टीम के साथ हैं तो नुक्कड़ नाटक की टीम को तो मैं हाइप कर ही रहा हूं, लेकिन मैं आप दोनों से एक रिकमेंडेशन चाहूँगा कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको आप कोई एक किताब, कोई एक मूवी, कोई एक गाना अगर रिकमेंड करना चाहो अपार्ट फ्रॉम द नुक्कड़ नाटक सॉन्ग्स टाइप। या मेरी तो एक लाइफ चेंजिंग किताब है ये आज तक, जो मैं कहूंगी कि सब लोग पढ़ो जाके, लाइफ चेंजिंग, द करेज टू बी डिसलाइक। द करेज टू बी डिसलाइक एक जापानी किताब है और मजे आ गए, लाइफ जिंदगी कमल गई। यार मैं तो फिल्म डायरेक्टर हूँ तो मैं फिल्म का ही रिकमेंडेशन दूंगा। मेरी फेवरेट पिक्चर है स्वदेश। और स्वदेश से जो मुझे प्रेम है मैं 100 बार 200 बार देख चुका हूँगा। और मुझे लगता है कि स्वदेश की जो देशभक्ति की भावना आजकल इतनी सारी वॉर फिल्म्स आती है, उससे कहीं ज़्यादा वो स्वदेश में है। और मेरी भी पर्सनल स्टोरी है क्योंकि मैं आईटी करके इंजीनियरिंग की जॉब करने के लिए यूएस गया था और फिर वहीं पे मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, वहीं पे मैंने काम करना शुरू किया। पर कोविड के बाद मेरा स्वदेश मूवमेंट हो गया और मैं वापस आ गया। सो आई एम सिटिंग विद डॉक्टर मोहन भार्गव एंड यस आई कैन सी लोग कारवा में जिस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वेरी इंस्पायर्ड। आई कैन इमेजिन ये लोग प्लेलिस्ट में यूं ही चल रहा ही बजाते होंगे। बिकॉज उसमें भी ही हैड अ कारवा ना, आई रिमेंबर दैट। ज़्यादा लग्जरी कारवा थी पर हाँ या आई रिमेंबर द सॉन्ग देखो ना होते वो जो गीता का जो कैरेक्टर ने था, मैं नाम भूल जाता उनका, एक ही मूवी करे उन्होंने। आपने म्यूजिक से पूछा था कि म्यूजिक कौन रिलीज कर रहा है, म्यूजिक लेबल वगैरह। म्यूजिक लेबल वगैरह क्या था? तो हमारे केस में है कि हम ही म्यूजिक लेबल है। हाँ तो हम गए म्यूजिक लेबल्स के पास, ओटीटीज की तरह उन्होंने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद से रिलीज करेंगे।
तो हम ही लेबल है। नहीं मगर सही भी है क्योंकि द मेन पर्पस इज गेटिंग द म्यूजिक आउट। Out. अब वो लेबल हो या बिना लेबल हो, दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि लोग सुनेंगे सुनेगा कैसे। ना, exactly. और क्योंकि आप ऑलरेडी मूवी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग शहर जा ही रहे हो, तो उस जरिए आप म्यूजिक को भी मतलब प्रमोट कर ही रहे हो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जो भी आपको। जी। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी वाइज डिसीजन। लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी पूछनी थी, जैसे म्यूज़िक के केस में आई नो कि कैसे म्यूज़िक को सेल्फ पब्लिश किया जाता है, उस केस में किसी लेबल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन मूवी के केस में वो इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं वैसे ही किया हमने सेल्फ पब्लिशिंग के लिए। बट हाउ, क्योंकि किसी भी थिएटर के पास, मतलब जैसे अगर कोई और फिल्म मेकर हो जो अपने को देख रहा हो, उसे कैसे समझ में आएगा कि किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी थिएटर को कैसे अप्रोच किया जाए बिना किसी प्रोड्यूसर के? तो ये हमने इसी जर्नी में सीखा कि एक फिल्म के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए और म्यूजिक के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो फिल्म में भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि फिल्म्स रिलीज करते हैं थिएटर्स में, क्योंकि थिएटर्स तो देश में 10,000 है। हाँ। अब मैं सबसे फोन पे बात तो नहीं कर सकता, नंबर ही नहीं है मेरे पास, तो हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाना पड़ता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमारी फिल्म रिलीज कर रहे हैं, तो फिल्म की भी डिस्ट्रीब्यूटर है, म्यूजिक में भी वही चीज होती है कि आजकल गाना 30 या 35 प्लेटफॉर्म्स पे जाता है। एग्जैक्टली, एक बार में चला जाता है। तो हमें म्यूजिक एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने ढूंढा है जो कि फिर सारे गाने ऑटोमेटिकली सारे प्लेटफॉर्म्स पे भेज देते हैं। और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम नहीं लिए क्योंकि हमको उन्होंने पैसे नहीं दिए इस चीज़ के लिए। हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं। ट्रू। तो या मतलब आई थिंक एक गाड़ी बहुत देर से अपने जस्ट पीछे खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि अपने को मूव कर लेना चाहिए क्योंकि वो हिल नहीं रही है बिल्कुल। टर्न लेके जा सकती है चाहे तो। पर वो एल वाले हैं ना। हाँ। क्या वो लोग भी उधर के लेक देख रहे हैं? नहीं वो एल वाले वो अटके हुए हैं अपने। हाय। तो बहुत ही सुंदर है तालाब। आई होप आपको मतलब बात करने में मजा आया हो। बहुत Yes, मजा आया yes, है। क्योंकि आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट विद दिस सीरीज, एक ही इंटरव्यू लिया इसके पहले मैंने, तो yes. Awesome. Thank you. थैंक यू। तो वंस अगेन आई विल रैप अप दिस इंटरव्यू बाय सेइंग छोटी सी चीज़ कि सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, सपनों को पूरा करने की हिम्मत उसमें से बहुत कम लोग करते हैं, और उस हिम्मत को सप्लीमेंट करने के लिए जो कोशिश की शिद्दत रहती है वो और भी कम लोग डाल पाते हैं। और मेरे साथ जो नुक्कड़ नाटक की टीम है उसके पास सपने, हिम्मत और शिद्दत का ये जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्टली ब्लेंडेड मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर कि उसका जो रिजल्ट है वो 27 तारीख को मूवी हॉल्स में 27 फरवरी 27 फरवरी को मूवी हॉल्स में आप लोग भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। Yes. इट इज़ रिलीजिंग नेशन वाइड इन सिलेक्ट सिटीज़। लेकिन आप अब बुक माई शो मतलब जो भी मूवी टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर जाकर आप नुक्कड़ नाटक को सर्च करके आई एम इंटरेस्टेड अगर दबाते हो तो भोपाल में ज्यादा थिएटर्स में रिलीज होगी। लाइक व्हाट शी सेड।